के प्रिय नाम में आप सबको जय क्रिस्त, जय मसीह की। आज दिनांक 10/5/2020 को के चर्च के वर्शिप में आप सबका स्वागत है। और विशेष रूप से आज मदर्स संडे है, तो प्रथमतः सारे मदर्स को, सारे माओ को हैप्पी मदर्स संडे। हम आराधना में बढ़ेंगे और आराधना की शुरुआत में हम कुछ देर शांत चित्त होकर के अपने मनों की तैयारी करेंगे। जब हम परमेश्वर के सन्मुख जाएंगे उसके पहले हमारे मनों की तैयारी करेंगे। यह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों के सभा में उसकी स्तुति करो। आमीन। इस वक्त हम सब खड़े होकर एक गीत गाएंगे मराठी में, 533 तो बोलाविले सेवा करायला। सब खड़े होके हम गीत गाएंगे, उसके बाद में हम प्रेरितों के विश्वास से तरह से बोलेंगे। तू बोलाविले सेवा कराया, प्रभु आलो आनंदे, तरी विश्वासे तुझ जवळी माझ नित्य राहू दे। माझ प्रभु तुझशी तव कृपा दाओनी, माझा घेई तव कुशीशी, प्रभु घेई ओढोनी। तव सेवेला क्षमवावेसे, करी ख्रिस्ता रूपे में। तव इच्छेला वच सर्वदा, स्थिर व्हावे आशेने। माझ जोडी प्रभु तुझशी तव कृपा दाओनी, माझ घेई तव कुशीशी, प्रभु घेई ओढोनी। क्षणभरी तुझ जवळी किती शांती मनाची, किती मागणी, किती भाषणे, जशी मित्र मित्राशी। माझ जोडी प्रभु तुझशी तव कृपा दाओनी, माझ घेई तव कुशीशी, प्रभु घेई ओढोनी। तरी संपत्ती तव प्रीतीची, इहलोकी कळेना, भरती तैशी सदानंदाची, न मिळे स्वर्गाविना। माझ जोडी प्रभु तुझशी तव कृपा दाओनी,
सर्वसमर्थ देव जो पिता आकाश व पृथ्वी यांचा उत्पन्न करता त्यावर विश्वास ठेवतो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूप झाला कुमारी मरियमच्या उदरीत जन्मास आला पिलाच्या ज्याने दुःख भोगले ज्याला वधस्तंभे दिले जो मरण पावला तो त्याला पुरले तो इतलोकात उतरला आणि मृत्यूतून पुन्हा उठला स्वर्गात चढला आणि सर्वसमर्थ देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे तेथून जिवंतांचा मेलेल्यांचा न्याय करायला जो येणार आहे त्याविषयी विश्वास ठेवतो पवित्र आत्मा पवित्र सार्वत्रिक मंडळी पवित्रांची सहभागिता पापांची क्षमा देहाचे पुनरुत्थान आणि सर्वकालिक जीवन याविषयी विश्वास ठेवतो आमेन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 करते प्रभु यीशु मसीह आपके चरण पर आते उपकार स्तुति की भेंटें चढ़ाते सारा वैभव प्रतिष्ठा महिमा प्रभु यीशु मसीह कल मात्र आपको देते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की जय हो, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की जय हो, प्रभु यीशु मसीह आपके रक्त की जय हो, प्रभु यीशु मसीह आपके रक्त की जय हो। सारे सृष्टि के रचयिता शत शत प्रणाम करते और उपकार स्तुति की भेंटें चढ़ाते सारा वैभव प्रतिष्ठा फिर से एक बार आप ही को देते हैं क्योंकि सारी सृष्टि की रचना आपने अपने शब्द से की। आप हमारे सृजनहारे तारनहारे पालनहारे प्रभु जी हम इस वक्त इस महामारी के मध्य में है प्रभु जी और इस वक्त में हम आपकी ओर हमारी नजरें ताकते हैं हमारी सहायता के मात्र आपसे मिलती है और इसलिए प्रभु जी इस वक्त में जब दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है प्रभु जी हम आपकी मदद की गुहार लगाते प्रभु जी और इस महामारी में प्रभु जी हम सबको आपने अब तक तो बचाए रखा धन्यवाद देते और प्रभु जी उपकार स्तुति की भेंटें हम चढ़ाते हैं और हम उन सब रोगियों के लिए प्रार्थना करते जो कोविड-19 से ग्रस्त है प्रभु जी उनके परिजन के लिए प्रार्थना करते डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ प्रशासन पुलिस और जो लोग सेवा में कार्यरत है रिलीफ के उन सब के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हम इस वक्त में आपके भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। इस महामारी के दौर चलते प्रभु जी हमारे चर्च बंद है परंतु हम आपका धन्यवाद देते हैं हम आपको उपस्थिति भेंट चढ़ाते आपने हर घर में चर्च खोल रखा प्रभु जी इसलिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते प्रभु जी। आपने हमें अगुवाई की आप अब तक हमें मार्गदर्शन किया इसलिए हम उनसे धन्यवाद देते हैं। इस वक्त प्रभु जी हमारे पासवान रेवरेंड सैमुअल बेनेट सर के लिए प्रार्थना करते हैं परिवार के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। इस सेवकाई में लगने वाली पवित्र आत्मा की अगुवाई आपने निरंतर कीजिए प्रभु जी। हमारे पास्टर कमेटी पास्टर कॉन्फ्रेंस और सारे ऑर्गेनाइजेशन WSS संडे स्कूल MYFMM सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हम सारे कलीसिया के मेंबर्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम सबको बांधे रखिए प्रभु जी हम सबको आपके साय में निरंतर बनाए रखिए प्रभु जी। हमारे रीजनल कॉन्फ्रेंस की प्रार्थना करते हैं प्रार्थना करते हैं हमारे बिशप सर के लिए प्रार्थना करते हैं और सारे भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं सारे पास्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं जो विलेजेस में खासतौर पर और जो मिशनरीज काम कर रहे प्रभु जी उनके साथ रहिए प्रभु जी। उनके हर दैनिक जीवन की जरूरतों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। आप उन्हें वोट चुका दीजिए और इस वक्त में प्रभु जी गरीब लाचार दुखी कष्टी और कितने लोग मरे जा रहे प्रभु जी उन सब के लिए उनके सारे परिवार के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। घर में शांति समाधान बनाए रखिए आप अपनी शांति दीजिए प्रभु जी। आपने कहा है बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम सब प्रभु जी बोझ से दबे आपके पास आते प्रभु जी। आपकी विश्रांति हमें दीजिए प्रभु जी। आपकी विश्रांति उनको दीजिए प्रभु जी जिनके घर में दुखद घटनाएं घटी प्रभु जी। लोग भूख से मारे जा रहे प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। उनके लिए बोझ से हम प्रार्थना करते प्रभु जी। उनके साथ रहिए प्रभु जी उन्हें मदद दीजिए प्रभु जी। इस वक्त में हम हमारे इस आराधना के लिए प्रार्थना करते इस आराधना में आपकी महिमा होवे आपकी गौरव होवे प्रभु जी। हम कम होते जाए आपका नाम ऊंचा होते जाए प्रभु जी। ऐसी प्रार्थना है और आगे का समय हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारे सब रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन समस्या प्रॉब्लम्स हम आपके पास लाते हैं। हर एक को आप भली भांति जानते हैं हर एक में आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु जी। आज विशेष रूप से आज मदर संडे के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। आप सारे मदर्स के लिए हम प्रार्थना करते और ये उत्तम आपने जो मदर्स का जो प्रयोजन बना रखा है इस संसार में प्रभु जी इसके लिए हम धन्यवाद देते
प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, कबूल कीजिए। आमीन। तुझे नाम पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य हो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरी, तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हाला दे, आणि जसे आमचे पाप आम्हाला सोडले, तसे आमचे पाप आणि आम्हाला परीक्षेला न आणू, तर आम्हाला वाईट सोडू, कारण की राज्य सामर्थ्य आणि बळ ही सर्व तुझीच आहे. आमीन. इस वक्त आर्य बाइबल से शास्त्र भाग हम पढ़ेंगे। भजन संहिता इसका 130वां भजन हम 1 से 8 तक देखेंगे। भजन संहिता 130। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। हे यहा, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले, तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकता है? परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे मेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। महाराज जितने भोग को चाहते हैं, हाँ महाराज जितने भोग को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा के अपने प्राण से चाहता हूँ। इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। आगे वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। इज़राइल को उसके सारे धर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। आमीन। हम सब मिलकर के सुवंदित देवा गाएंगे। कलीसिया बैठ जाएंगे, हम सब बैठेंगे। इस वक्त हम शास्त्र भाग की ओर मुड़ेंगे। आज का जो शास्त्र भाग चुना गया है वो है पहला सामुएल की किताब, इसका पहला अध्याय 26 और 27 दो भाग में है। दूसरा वचन है इफिसियों की पत्री, इसका 6ठा अध्याय 1 से 3 तक। पहला सामुएल इसका पहला अध्याय 26 और 27 देखेंगे। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, मेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यहीं खड़े होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। उसी तरह से इफिसियों की पत्री, इसका 6ठा अध्याय 1 से 3 तक हम देखेंगे। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। प्रभु करे इस वचनों पर आशीष दे। इस वक्त हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। मैं विनती करूंगा कि हमें प्रेज एंड वर्शिप में अगुवाई करें। Thank you.
వేచియున్నది తీర్పుని కొరకై పరమునకే కూటకాయాస్తపడుము తెరువు నీ హృదయాంబును జన్మంబుతోనే పాపివి నీవు నీతిమంతుడే లేడు జన్మంబుతోనే పాపివి నీవు నీతిమంతుడే లేడు కామ క్రోధ లోభ మోహ పాపముడగులివియే కామ క్రోధ లోభ మోహ పాపముడగులివియే ధర్మ కర్మల వస్త్రాంబు నీవు కప్పుకొన్నదాగవు ధర్మ కర్మల వస్త్రాంబు నీవు కప్పుకొన్నదాగవు నీ పాప కడిగి నీతిగా తీర్చి ఔషధమేమీ లేదు నీ పాప కడిగి నీతిగా తీర్చి ఔషధమేమీ లేదు తెలియదు నీకు నీ మరణ దినము నిశ్చింతగా నుండెదవా తెలియదు నీకు నీ మరణ దినము నిశ్చింతగా నుండెదవా పాప ఫలితము నరకమే వినుము విడిపించడి వారెవ్వరు పాప ఫలితము నరకమే వినుము విడిపించడి వారెవ్వరు పాపము వలన నీ జీవితమును నష్టపరచుకొందువా పాపము వలన నీ జీవితమును నష్టపరచుకొందువా భరించలేని నరక బాధ ఏడ్పే గాని ఫలితము భరించలేని నరక బాధ ఏడ్పే గాని ఫలితము పాపము శిక్ష నీవై ఉండ నిన్ను రక్షింపవచ్చే పాపము శిక్ష నీవై ఉండ నిన్ను రక్షింపవచ్చే సిలువ శ్రమలో భరించనేసు నీకై రక్తము కార్చిగా సిలువ శ్రమలో భరించనేసు నీకై రక్తము కార్చిగా తెరువు నీ హృదయ ద్వారంబు నేడే ప్రభు యేసునందే రక్షణ కలదు నిర్లక్ష్యముగా జీవింపనేలా వేచియున్నది తీర్పుని కొరకై పరమునకే కూటకాయాస్తపడుము తెరువు నీ హృదయాంబును परमेश्वर पिता इस सुंदर से समय के लिए आइए हम वर्शिप में जाएंगे हम गीत को गाएंगे जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा सचमुच हमारा प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा खुदावन है वो हमें माता से भी बढ़कर प्यार करता है प्रेम करता है इसी आशय का ये गीत है संभालेगा कभी ना त्यागेगा कभी ना छोड़ेगा कभी ना त्यागेगा कभी ना छोड़ेगा जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा जैसे माता संभालती है
संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। 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 जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, वैसे यीशु संभालेगा, वैसे यीशु संभालेगा। प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। बीते सप्ताह भर संभाल के सुंदर सा दिन आपके चरणों में आने का मौका दिया, इसलिए आपके नाम को धन्यवाद देते पिता प्रभु जी। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं आपके नाम को, आपके उपकारों के लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक बात के लिए आपके नाम को धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, और धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते हुए स्तुति महिमा को आप ग्रहण कीजिए पिता प्रभु जी। परमेश्वर पिता इस सारे गीतों के द्वारा आपकी महिमा और आपके नाम की बढ़ाई हुए सामने पिता प्रभु जी। परमेश्वर पिता हम मांगते आने वाले वचन के लिए पिता परमेश्वर, उस वचन के द्वारा कलीसिया के हर एक लोगों के मनों को आप छू लीजिए पिता प्रभु जी, और हमारे साथ आप हो लीजिए परमेश्वर पिता प्रभु जी। आगे का पूरा वक्त, आगे की पूरी सहभागिता परमेश्वर पिता आपके हाथ में देते हुए इस दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। इस समय हम वचन की ओर जाएंगे। इस वक्त मैं आमंत्रित करता हूँ मिस्टर प्रिंस जेकब को कि आज का वचन हमारे लिए लाए। मिस्टर प्रिंस जेकब। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं परमेश्वर यहोवा ये सुंदर से समय के लिए जो मेरे जीवन में आपने दिया। परमेश्वर पिता जो वचन मैं आज बोलने जा रहा हूं परमेश्वर यहोवा ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर से होवे, और परमेश्वर पिता आपके पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मुझे मिले, ऐसे तो होने दे परमेश्वर यहोवा। जो सुनने वाले हैं परमेश्वर यहोवा, उनके जीवन में भी ये वचन कार्य करे और इसके द्वारा वो आशीषित हो जाए। एक छोटी सी दुआ उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि ये सुंदर सा समय और ये दिन मेरे जीवन में उन्होंने जोड़ा, ताकि परमेश्वर की स्तुति आराधना और परमेश्वर के महान नाम को मैं वचनों द्वारा ऊंचा उठा सकूं। और मैं डीएस सर का भी धन्यवाद देता हूं, आदरणीय रेवरेंड सैमुअल केनेथ सर, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज के विशेष दिवस पर मुझे उन्होंने वचनों से हमारे कलीसिया को बात करने का और वचनों के द्वारा मार्गदर्शन करने का ये मौका मुझे दिया, इसलिए मैं डीएस सर का भी धन्यवाद देता हूं। आइए वचनों की ओर जाने से पहले मैं आपके सामने आज का जो दिन विशेष है, मदर्स डे,
इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। 19वीं सदी के आखिरी दौर में एंड्रयूज जार्विस नाम की एक स्त्री ने मदर्स डे वर्क्स क्लब, यह क्लब बनाया, इसकी स्थापना की और सिविल वॉर के दौरान यह क्लब कई सैनिकों की, कई लोगों की बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये उनकी सेवा करता रहा। 1905 में एंड्रयूज जार्विस इनका देहांत हुआ। इसके पश्चात उनकी बेटी एना रीव्स जार्विस, इन्होंने यह सोचा कि उनके माता ने या जो माताएं हैं वो अपने बच्चों के लिए जो बलिदान करती है, जो सेक्रीफाइस वो करती है, उसको स्मरण करने के लिए, उन बलिदानों को, उस सेक्रीफाइस को स्मरण करने के लिए यह दिन मनाया जाए। 1908 में उन्होंने उसी हेल्थ क्लब के अंडर एक बहुत बड़े पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन किया और वो कार्यक्रम मदर्स डे के उपलक्ष्य में था। लोगों को यह बहुत भाया और 1914 में यूएस गवर्नमेंट ने इसे एक ऑफिशियल हॉलिडे के तौर पर घोषित किया। वर्ष बीतते गए, समय बीतता गया और लोग भी अलग अलग रीति से इस मदर्स डे को मनाने लगे, परंतु इसका कमर्शियलाइजेशन बहुत बड़े पैमाने पर, व्यापारीकरण इसका होने लगा। लोग विशेष दिवस पर ग्रीटिंग कार्ड्स खरीदने लगे, केक्स खरीदने लगे और बहुत बड़े पैमाने पर इसे एक व्यापारीकरण में ये बदल गया। इसके द्वारा एना रीव्स जार्विस जो है बहुत दुखी हो गई, क्योंकि लोग इसके दिन का महत्व भूल गए और एक दिन के लिए माताओं के सम्मान के लिए कुछ दिखावे की वस्तु लाकर, उनका मानना था कि ये दिखावे की वस्तु लाकर वो माताओं को एक दिन के लिए सम्मान नहीं कर रहे बल्कि उनका अपमान कर रहे, क्योंकि बाकी दिन माताओं का सम्मान उनके जीवन में से चले गया। आज भी हम देखते हैं, हम आज के दिन तक ही हमारा मदर्स डे सीमित ना रहे, यह आज हम देखेंगे। आज जो वचन हम देखेंगे वो 2 भागों में है। पहला भाग जो है बाइबल की कुछ माताएं हैं, 3 माताएं हैं, उनके बलिदान, उनके स्वभाव और उनके जीवन के द्वारा हम क्या सीखते हैं यह हम देखेंगे। और दूसरे भाग में हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हम बच्चों के लिए, माता पिताओं के बेटा और बेटियों के लिए क्या है और माता पिता का सम्मान हमें किस तरह से और क्यों करना चाहिए, ये हम देखेंगे। तो आइए हम हमारे पहले भाग की ओर मुड़ेंगे। पहला भाग जो है हमारे बाइबल में से पहली माता को मैंने चुना है जो है हन्ना। पहला शमूएल, इसका पहला अध्याय, यहाँ पर हम देखते हैं कि हन्ना के बारे में और सैमुएल के जन्म के बारे में की स्टोरी हम यहाँ पर देखते हैं। और ये अध्याय हमने बहुत से बार पढ़ा है प्रियो, बहुत से बार संडे स्कूल में भी मैंने बहुत से बार ये कहानी सुनाई है। फिर से एक बार उस पर हम देखेंगे कि हन्ना का स्वभाव किस तरह का था, उससे हम क्या सीखते हैं यह हम देखेंगे। पहली बात मैं हन्ना के बारे में आपको बताना चाहूंगा। हन्ना के जीवन में सम्मान देना और उसकी नम्रता एक उसका विशेष गुण था। 2 बातें हम देख रहे हैं पहले भाग में, नम्रता और सम्मान। जब हम देखते हैं हन्ना की जो सौतन थी एल्काना, उसने हन्ना को कई बार चिढ़ाया, क्योंकि एल्काना को बच्चे थे, हन्ना बांझ थी और हन्ना को बहुत दुख होता था इस बात का और हमेशा एल्काना उसको चिढ़ाती थी। शायद से कई लोग भी उसे चिढ़ाते रह गए कि तेरे सौतन को तो लड़के लड़कियां है परंतु तुझे नहीं। तो इस बात से वो बहुत अपने जीवन में दुखित थी, परंतु उसने उन लोगों को या एल्काना को किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दिया प्रियो। उसी तरह हम दूसरी बात के हम उसके नम्रता की परीक्षा को देखेंगे कि जब वो प्रार्थना कर रही थी, आप हन्ना की सबसे फेमस प्रेयर है, आप हन्ना की प्रेयर को देखते हैं, परंतु वहां पर आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा, विशेष बात है। जब वो प्रार्थना कर रही थी, उसके होठ हिल रहे थे,
वो उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था, तब वहां का याजक भी, जो एली याजक था, वो भी उससे सवाल करता है और उससे पूछता है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। यहां पर हम देखते हैं कि याजक ने उसको नशे में जाना और उसने उससे डायरेक्टली उसके प्रार्थना के दौरान जाकर उसे डिस्टर्ब करके बोल दिया। परंतु हम प्रियो यहां पर एक विशेष गुण उसका देखेंगे कि किस तरह हन्ना ने उसका रिप्लाई दिया। हे मेरे प्रभु, उसने कहा, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हन्ना ने कहा, नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं। मैंने न तो दाख मधु पिया और न तो मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। हम देखते हैं प्रियो, आज हमारे जीवन में कोई हमारी निंदा करता है या हमारे अपोज में कोई शब्द कह दे, तो आज हम उसे पलट कर जवाब दे देते हैं जल्दी से जल्दी। कोई, वो चाहे पास्टर हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर हमारे खिलाफ कोई कुछ बात कर दे तो हम सहन नहीं कर सकते प्रियो। परंतु आज हम यहाँ पर देखते हैं, हन्ना ने ना एल्काना को जवाब दिया। हन्ना ने जब जवाब दिया किसको, एली को, तो वहां पर हम देखते हैं कि उसका विशेष गुण, उसे हे मेरे प्रभु बड़े आदर सम्मान के साथ उन्होंने एली को जवाब दिया। क्या आज ये नम्रता हमारे जीवन में मिस है? हमारे जीवन से ये दुर्लभ होते जा रही है प्रियो। सम्मान देना, आदर देना हम भूल जा रहे हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि किसको किस प्रकार से कैसा जवाब देना चाहिए थे। हन्ना को बखूबी मालूम था, या कहां पर बोलना चाहिए और कहां पर नहीं बोलना चाहिए, यह हन्ना को बहुत अच्छी तरह से मालूम था। हम देखते हैं एल्काना को या लोगों को उसने कभी जवाब नहीं दिया, परंतु जहां पर उसकी जरूरत थी कि उसने बोला कि मैं एक दुखिया हूं और मैंने मेरे प्रभु से खोलकर, पूरे मेरे दिल को खोलकर ये बात कही, तभी उसी समय वहां पर हम देखते हैं कि एली भी बहुत भावुक हो गया। तो आज हम यहाँ से उसके जीवन से देखेंगे एक स्वभाव को हमारे भी जीवन में वो रहना चाहिए। रिस्पेक्ट और हम्बलनेस हमारे जीवन में आना चाहिए प्रियो। उसी तरह हम दूसरा स्वभाव हम देखते हैं कि हन्ना परमेश्वर को प्रथम स्थान देती थी और परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास रखती थी प्रियो। हम देखते हैं प्रियो कि जब हन्ना पवित्र भवन में जब प्रार्थना कर रही थी, तब उसने तो रिप्लाई को देखा है। फिर हम देखते हैं कि हन्ना बाइबल में से ऐसी चौथी स्त्री है जो बांझ थी और बाद में परमेश्वर के अनुग्रह के बाद उसको पुत्र प्राप्ति हुई। और जब वो प्रार्थना कर चुकी, तब एली ने उसे कहा, तुझे मुंह मांगा वरदान परमेश्वर दे। बहुत सुंदर रीति से परमेश्वर को वहां से वो प्रार्थना करती है। एली ने भी उसे वहां पर कह दिया, परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान दे। और एली उसके लिए प्रार्थना भी करता है और कहता है कि कुशल से चली जा, इजराइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वरदान दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तो वहां पर उसने एक्सेप्ट कर लिया जो आशीष एली ने दी। एली ने उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना भी की और उस आशीष को, उस प्रवचन को, जो प्रॉमिस को, वो वहां से लेकर चुपचाप चली गई। उसने किसी भी प्रकार का वहां पर सवाल नहीं किया। जिस प्रकार हम देखते हैं कि बाइबल में कि जब भी किसी स्त्री को कहा गया कि तू पुत्र जनेगी, पहले तो सारा का मैं आपको उदाहरण दूंगा, तो तुझे पुत्र प्राप्ति होगी, तो वो वहां पर हंसी, कि वहां पर वो परमेश्वर पर, मतलब उसके प्रवचन पे जो वचन परमेश्वर का दिया गया, वहां पर वो हंसी। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी स्त्री जो रेबेका है, उसके जीवन में भी हम देखते हैं कि सब कुछ उसके जीवन में सब अच्छा था, फिर भी वो परमेश्वर को क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों, मेरे साथ क्यों होता है। तीसरी बार हम जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की माता भी यहाँ पर, ये कैसे होगा, ये भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की माता ने भी कहा। परंतु यहाँ पर हन्ना का विशेष गुण मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं नहीं कह रहा कि ये माताएं कुछ अलग है, परंतु हन्ना इनसे थोड़ी सी अलग थी कि वो वहां से
कहती है, उसके मुंह से जवाब आता है कि तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री वहां से चली गई। तो वहां से चुपचाप जाकर वहां से चली गई। उसका जीवन हम जब देखते हैं कि वह हमेशा प्रार्थना में जीवन व्यतीत करती थी प्रियो। उसको पुत्र प्राप्ति होने के बाद भी परमेश्वर को न भूली और पुत्र प्राप्ति से पहले भी परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। तीसरी बात हम उसके जीवन से देखते हैं, सैक्रिफाइस, और जो मन्नत उन्होंने मानी वो पूरी करना। तीसरी बात हम देख रहे हैं, जो बलिदान उन्होंने हन्ना ने दिया और जो मन्नत उन्होंने मानी थी उसे पूरी किया। हमने पढ़ा स्टार्टिंग में वचन को मैं फिर से एक बार तुम्हारे लिए पढ़ना चाहूंगा। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वरदान दिया है। और इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि वह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, विशेष बात है कि हन्ना जो स्त्री थी, आप जानते हैं बांझ स्त्री, और वहां पर पूरी रीति से वो अपने जो भी प्रॉमिसेस थे, जो प्रार्थना की थी कि वो कहती कि मुझे मुंह मांगा वरदान परमेश्वर ने दिया। और एली को ये याद दिलाती है कि मैं वही स्त्री हूँ जहां पर परमेश्वर के इस भवन में मैंने प्रार्थना की थी। मैं वही स्त्री हूँ जिसने परमेश्वर से मन्नत मांगी थी कि मुझे पुत्र प्राप्ति हो, और मैं वही स्त्री हूँ कि मुझे वो परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ और मुझे पुत्र प्राप्ति हुई। एली के सामने कितने सारे लोग साल में आते होंगे, परंतु एली को याद भी रहता होगा या नहीं रहता होगा मुझे पता नहीं, परंतु वो एली को याद दिलाती है और अपने वचन को पूरा करती है प्रियो। हम उसके जीवन से सीख सकते हैं कि बहुत कठिन समय होगा उसके लिए, परंतु उसने अपना हृदय बहुत बड़ा किया प्रियो। क्योंकि आप देखते हैं कोई बांझ स्त्री हो, उसको पुत्र प्राप्ति होती है और उसके बाद वो डायरेक्टली परमेश्वर के पास आकर उसको समर्पण कर देती है, तो वहां पर उस माँ का हृदय किस प्रकार का होगा प्रियो, कितना बड़ा वो बलिदान दे रही, क्योंकि वो नहीं जानती कि आगे उसको पुत्र का प्राप्ति होगी या नहीं होगी, आगे को उसके फ्यूचर में बच्चे होंगे या नहीं होंगे। परंतु हम देखते हैं जैसे ही वो अपने प्रॉमिस को पूरा करती है, फिर से एक बार एली उसके लिए प्रार्थना करता है, हर बार उसके लिए प्रार्थना करता है और उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। उसके बाद उसको पुत्र पुत्रियां उत्पन्न होती है, हम ये देखते हैं। तो आज हमारे जीवन में भी ऐसी माएं हैं जो अपने बच्चों को समर्पण करना चाहती है। हम देखते हैं कुछ हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए भी हम थोड़ा सा आज चिंतित होते हैं, परंतु हन्ना एक ऐसी माँ थी जिसने अपने पूरे बच्चे का फ्यूचर परमेश्वर यहोवा के भवन में, परमेश्वर के भवन में देने का उसने सोचा। क्या आज हमारे बच्चे किसके हाथों में हैं? हम किसके हाथों में उसे सौंप रहे हैं प्रियो? यह हमें जानना जरूरी है। मैं आपको दूसरी माँ की ओर ले जाना चाहता हूँ। दूसरी माँ का नाम है यूनिके, जिसके बारे में ज्यादा वर्णन नहीं है, परंतु मैं उसकी एक खूबी आपको बताना चाहूंगा, एक ही खूबी बताना चाहूंगा, उसके द्वारा आप जान सकेंगे उसके अंदर बहुत सारी खूबियां थी। दूसरा थिमोथी 1 अध्याय 5वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लुइस में था और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। हम देखते हैं पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा है कि मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसी माता के लिए जो अपने बच्चों को परमेश्वर के उपस्थिति में चलाती है, सिखाती है उन्हें परमेश्वर के वचन, परमेश्वर को पर विश्वास करना सिखाती है। उसी प्रकार की माता थी लुइस, जिसने अपनी बेटी यूनिके को सिखाया परमेश्वर के ऊपर निष्कपट विश्वास रखना। उसी तरह यूनिके ने भी क्या किया, अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया। जिस प्रकार उसके
माता ने, यूनिके की माता ने जिस प्रकार से उसकी जिम्मेदारी को निभाया, उसी तरह यूनिके ने भी अपने पुत्र तिमुथियुस को वही विश्वास, उसको विश्वास करने को और उसको सिखाने में वो लगी। और वही विश्वास तिमुथियुस के जीवन में भी हम देखते हैं, जो एक अदर बंदा आकर, जो दूसरा पौलुस आकर उसके जीवन को देखता है, पड़तालता है, क्योंकि वो उस फैमिली से एक रिलेटेड था, उस फैमिली को वो जानता था, तो वो तीनों जनरेशन को देखता है और तीनों जनरेशन में परमेश्वर का विश्वास को वो देखता है। क्या आज हमारे जनरेशन में भी माताएं अगर विश्वासी है तो पुत्र उनके विश्वासी है क्या, यह हमें देखना है। अगर नहीं है तो हम कहाँ चुक रहे हैं, यह हमें देखना है प्रियो। इस माता से मैं इतना सीखना चाहूंगा। मैं तीसरी माता की ओर लेके जाना चाहूंगा आपको, जो थी मूसा की माँ। मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि आखिरी में उसका समझेगा आपको क्यों नहीं लेना चाहता हूँ। मूसा की माँ को हम जब देखते हैं, निर्गमन का आपको मैं काम भी देता हूं कि निर्गमन का पहला और दूसरा अध्याय आप पढ़िए। मैं यहाँ पर ज्यादा वचन नहीं बोलने वाला। तो वहां पर ये स्टोरी को भी हमने बचपन से देखा है कि इजरायलियों की हालत किस प्रकार से थी, इजरायली लोग किस संकट से, किस दुख से वो अपना जीवन जी रहे थे प्रियो, यह हम सबको पता है। और उस कठिन परिस्थिति में जब फिरौन को इजरायलियों से धोखा लगा, तो उसने कहा कि उसने एक आज्ञा निकाली कि जितने भी बच्चे इजरायलियों के घर में पैदा होंगे वो सब बच्चों को मार डाला जाए, विशेषकर मेल बॉय को सबको मार डाला जाए। उसी दौरान एक लेवी वंश की माता पिता अपने बच्चे को जन्माने का सोचते हैं। पता नहीं उन्हें पुत्र होगी या पुत्री होगी, उनको पता नहीं था, परंतु उन्होंने उस कठिन परिस्थिति में भी उसको जन्माने का निर्णय लिया। और निर्णय में लेते हुए उसने उसे 3 महीने तक अपना दूध पिलाया, 3 महीने तक उसे संभालती रही, 3 महीने तक उस बच्चे का आवाज को कंट्रोल किया होगा। किस प्रकार से उसने उस बच्चे को 3 महीने तक संभाला होगा। जैसे आप जानते हैं, बच्चा पैदा होते ही रोना शुरू करता है। बच्चा हमेशा कब रोएगा, कौन से टाइम में रोएगा पता नहीं, कब वो सैनिक उसके घर से आजू बाजू से जा रहे होंगे यह हमें पता नहीं, परंतु उस कठिन समय में भी उसने कहाँ कहाँ उसे छुपाया होगा, कब कब उसके आवाज को दबाया होगा, यह हमें जानना जरूरी है। और उस कठिन परिस्थिति में भी उसे जीवित रखने की उसका जो एक स्वभाव है, उसका जो एक बलिदान है, वहां पर हम देखते हैं प्रियो। उस कठिन परिस्थिति में भी वो अपने बच्चे को मरने के लिए नहीं छोड़ती है। जब उससे अभी लगता है कि मैं उसे पाल नहीं सकती, ज्यादा दिन छुपा नहीं सकती, तो उसने एक टोकरी को लिया, उस टोकरी को राल लगाई और राल लगाकर उसे नदी में छोड़ दिया। और नदी में छोड़ने के पश्चात हम देखते हैं कि उसने वहां पर छोड़ के घर पे चले नहीं आई। उसके बहन को कहा कि इस टोकरी पर नजर रख, और वो बहन भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है। और जब हम देखते हैं राजकुमारी स्नान करने आती है, तब उसने उस टोकरी को देखा, और उस टोकरी को देखकर तभी उसे पता था कि ये इजरायलियों में से, दासों में से किसी का बच्चा होगा, इब्री लोगों में से किसी का बच्चा होगा। तो वहां पर वो उसको एक्सेप्ट करती है और उसे पालने का भी सोचती है। उसी समय उसकी बहन जाकर उससे बोलती है कि क्या मैं तेरे लिए दाई लाऊं, और उसी की माँ को वो दाई बुलाती है या दाई बोलकर ले जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी उसने उसे पाला, उसे पालने की कोशिश की, पूरी तरह से उसने अपनी जी जान लगा दी कि उसे किस तरह से मैं बचा के रखूं। आज भी हमारी माता पिताओं में हम ये गुण को देखते हैं कि कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, कितने भी कुछ भी हो जाए, कितने भी समस्या हमारे जीवन में आए, हमारे बच्चों को वो कभी मारती नहीं, मार डालने की सोचती नहीं है प्रियो। आज भी हम इस गुण को देखते हैं हमारे माता पिताओं में। मैं धन्यवाद देता हूं हर एक माता पिताओं को। आपको पता है किस परिस्थिति में आपने अपना जीवन निकाला है, क्या क्या आपके पास था, क्या क्या नहीं था, फिर भी आपने बड़ा किया। सब माता पिता है, जितने भी माता है, कोई भी ऐसी माता नहीं जिसके जीवन में कठिन परिस्थिति नहीं होगी। कुछ ना कुछ उसके जीवन में समस्याएं आती है। हम जैसा देखते हैं, हमने देखा जो
हन्ना को सताया जाता था, हन्ना को निंदा की जाती है, आज भी हमारे माताओं की निंदा की जाती है, आज भी हमारे माताओं के बारे में अपशब्द कहते हैं, फिर भी वो घूट पी जाते हैं, वो कड़वा घूट पी जाते हैं और अपने जीवन को सदैव अपने बच्चों की उन्नति के लिए वो प्रयास करते रहते हैं। हम देखते हैं ऐसी भी माता है प्रार्थना में जीवन बिता रही है, अपने बच्चों को सिखा रही है, जैसे यूनिकी की तरह भी माता है। ऐसी भी माता है कठिन परिस्थितियों में मूसा की माँ है, जो अपने बच्चों को आज भी जीवित रख रही है। उन सब माओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। मैं आगे को आपको ले जाऊंगा। आज का जो वचन है, हमारे वचन के दूसरे भाग में जाएंगे कि परमेश्वर का वचन हम बच्चों के लिए क्या कहता है, हमें माता पिता का आदर किस तरह से करना चाहिए और उसके आशीषें और शाप क्या है हम देखेंगे। क्योंकि जो माता पिता का आदर करना बहुत जरूरी है। आज हम आदर का दिन मना रहे हैं, इसलिए वचन भी हमें सुनना बहुत जरूरी है प्रियो। इफिसियों की पत्री इसका 6वां अध्याय वचन 1 से 3 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। आज हम देखते हैं ये कंपटीशन के युग में हम जी रहे हैं और हर एक माता पिता भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे सक्सेसफुल बने और हर एक बच्चा भी चाहता है कि हम हमारे जीवन में सक्सेसफुल लाइफ जी सके। आज हम अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं, अलग अलग कोर्स कर रहे हैं, अलग अलग डिग्री पढ़ रहे हैं, अलग अलग प्लान्स हमारे जीवन के बेहतरी के लिए बना रहे हैं, हमारे भले के लिए बना रहे हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक आप परमेश्वर के माता पिता के आज्ञाकारी नहीं बनते हो, जब तक उनके आज्ञाओं का पालन आप नहीं करते हो, तब तक आपका भला नहीं होगा प्रियो। जब आप इस आज्ञा को मानोगे कि आप अपने माता का आदर करोगे, तब वचन कहता है कि तेरा भला होगा। यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है प्रियो। हम देखते हैं इतने सारे आज्ञा है, परंतु यहाँ पर तुरंत आशीष भी परमेश्वर ने दे दिया है। अगर आप ऐसा करोगे तो तेरा भला होगा और तू धरती पर जीवित रहेगा, बहुत दिन तक जीवित रहेगा। आज हम देखते हैं हमारे जीवन को आयु बढ़ाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। डायबिटीज है, शुगर है, कुछ ऐसी बीमारियां है जो हमारे जीवन को कम करने की कोशिश कर रही है, तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसे दवा के द्वारा, हमारे जो भी डॉक्टर्स के कंसल्टेशन के द्वारा हम उसे हमारे जीवन को और अच्छा बनाने का और उसे लंबी आयु देने का कोशिश करते हैं। उसी तरह हम हमारे सेहत का भी बहुत ख्याल रखते हैं। उसी तरह हम क्या करते हैं, जिम जाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा डाइट रखते हैं। हम हर तरह से हमारे जीवन के दिन को अच्छे से अच्छा, आज इतनी बड़ी महामारी हमारे जीवन में है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये उचित भी है। परंतु इस जद्दोजहद में, ये सारे प्लानिंग्स में, सक्सेस होने के प्लानिंग में क्या हम भूल जा रहे हैं कि हमारे माता पिता का हम आदर करना चाहिए, हमारे माता पिता की बातों को हमें सुनना चाहिए। अगर हम चाहते हैं हमारा भला हो और हमारे माता पिता का हम आदर नहीं करते हैं, उनके बातों को नहीं मानते, उनके आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो हमारा भला नहीं हो सकता प्रियो, क्योंकि वचन इस प्रकार से कहता है। आज हमारे लाइफ में ऐसी कोई बात होगी जो कर्ज होगा कि हमें उन्नति की ओर नहीं ले जाता होगा, तो शायद से ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जीवन में हमने हमारे माता पिता को कभी दुख दिया होगा, आज्ञा उनकी मानी नहीं होगी, उनका अनादर किया होगा। आज हमें यह समय है हमारे जीवन में कि उनका आदर करें। और हम दूसरी बात देखेंगे कि कुलुसियों की पत्री इसका अध्याय 3 वचन 20 कहता है, हे बालको, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा पालन करो, क्योंकि इसी से प्रभु प्रसन्न होता है। आज हम परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, वचनों के द्वारा, बाइबल रीडिंग के द्वारा, बाइबल वचन शेयर करने के द्वारा, हम अलग अलग प्रकार से प्रेजेंट वर्शिप के द्वारा, हमारे बजाने के द्वारा, हमारे गाने के द्वारा,
हम अलग अलग प्रकार से हम परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं। उनके आज्ञाओं को, बहुत सारी आज्ञाओं को मानते हैं। भूखों को आज खाना खिला रहे, राशन बांट रहे, हम सब कर रहे हैं। परंतु इस बीच में, इस दौरान में कहीं ना कहीं हम ये सब बातें, बहुत अच्छी बातें हैं, ये करना भी जरूरी भी है, परंतु ये बातें करते समय हम हमारे माता पिताओं की सब आज्ञाओं को पालन कर रहे हैं क्या? आज हमें हमारी माता अगर 10 काम बोलती है, 10 बातें हमें बताती है, अच्छी बातें हमारे जीवन के लिए है, तो आज उसका हम पालन कर रहे हैं क्या? क्या हम उस आज्ञाओं को मान रहे हैं क्या? यह हमें सोचना जरूरी है, हम बच्चों के लिए विशेषकर। उसी तरह हम देखेंगे नीति वचन, इसका 23वां अध्याय 22वां वचन लिखता है, अपने जन्माने वाली पिता की सुनना, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। जब हमारी माता हमें कुछ बताने की कोशिश करती है, जब हमारी माता हमें कुछ सिखाने की कोशिश करती है, आजकल मैं और आप क्या कर रहे हैं? उसे तुच्छ जान रहे हैं। मम्मी तुला समझत नहीं, मम्मी तुझे कुछ समझता नहीं, ऐसे हम बातें बोलते हैं। कई बार हम लोगों के सामने भी उसका इंसल्ट कर देते हैं। मम्मीला, आमच्या मम्मीला काय कळत नाही, मम्मी को, हमको, हमारे मम्मी को कुछ समझता नहीं, ऐसी बातें हम कर देते हैं। क्यों? हमारी मम्मी को समझता नहीं था तो हमें वो बड़ा भी नहीं कर सकती थी, इतना हमें अच्छे गुण भी नहीं दे सकती थी, परंतु आज हम उसकी रिस्पेक्ट करना भूल गए। वचन कहता है हम आज खुद को बहुत बड़ा समझ ले रहे हैं उनके सामने। या आज मेरी बात है, आपकी बात है, सबकी बात है प्रियो, आपके मेरे सब ये बच्चे, आजकल के जनरेशन के बच्चे इसी प्रकार से अपने माता से व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि पिता से वो थोड़ा सा डरते हैं, परंतु माता को हम उल्टी बातें करना शुरू कर देते हैं। व्यवस्था विवरण के 27वें अध्याय में कहता है 16वें वचन, शापित हो वह जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने। परमेश्वर का वचन इस बारे में बहुत गंभीर है प्रियो। हम सहज रीति से अपने माता का अनादर करते हैं, सहज रीति से अपने माता को तुच्छ जानते हैं। हम सहज रीति से बोल देते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारी माँ ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, वो हमारी माँ हमसे प्रेम नहीं करती, हमारी माँ ऐसी है, हमारी माँ वैसी है। परंतु प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि शापित हो वह जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने। और नीति वचन 20:20 में भी वचन कहता है, जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर का वचन कहता है अपने माता पिता को कोसने के बारे में कि आपका दिया बुझ जाएगा, आपका दिया बुझ जाएगा। मैं इस वचन को इस तरह से इलेबोरेट करूंगा कि परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का दिया है, और अगर हम हमारे माता पिता को आदर सम्मान नहीं देंगे, हमारे माता पिता को कोसेंगे, तो हमारा दिया बुझ जाएगा। मतलब हमारे जीवन में से प्रभु यीशु मसीह निकल जाएगा, हमारे जीवन को प्रकाश देने वाला जो यीशु मसीह है वो निकल जाएगा। और उसी तरह से हम वचन को देखते हैं, घोर अंधकार हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जीवन में जैसा हमारा दिया चला गया, हमारा उजाला चला गया, वैसा ही शैतान की एंट्री हमारे जीवन में होती है और हम गलत रास्तों पे भटक जाते हैं प्रियो। आज हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे अपने माता पिताओं पर हाथ भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और उठा रहे हैं, परमेश्वर उठा रहे हैं। तो हम उनके लिए भी वचन देखते हैं, जो अपनी माता पिता को मारे पीटे वह निश्चय ही मार डाला जाए। परमेश्वर का वचन बहुत ही, परमेश्वर का वचन इस तरह से गंभीर है प्रियो, हमें आज जांचना जरूरी है कि क्या हम गलती से भी हमारे माता या पिता पर हाथ उठा रहे। मैंने पहले भी कहा था कि हम पिताजी से थोड़ा डरते हैं, इसलिए हमारे माता के लिए हमें बोलना कुछ बहुत सहज हो जाता है। इन सब बातों को मैंने आपको वचन इसलिए बताया है, ये वचन छोटे छोटे वचन बहुत सिंपल है जानने के लिए, पर उसे फॉलो करना भी हमारे लिए जरूरी है। आज का जो दिन है, माता दिवस हम मना रहे हैं, हम जो मदर्स डे मना रहे हैं, सिर्फ आज के दिन के लिए हमें उनका आदर नहीं करना है प्रियो, सिर्फ आज के दिन तक ही हमें उसे सीमित नहीं रखना है। हमें हर दिन हमारे जीवन में माता पिता का आदर सम्मान करना है। हर दिन हमें माता पिता का हमें सम्मान करके वो ये दिवस को मनाना है। हर दिन जब हम मनाएंगे तभी इस दिवस को हम अच्छी तरह से
और बहुत ही अच्छी तरह से हम इसको एक सम्मान दे सकेंगे इस दिवस को भी। आज अगर हमारे जीवन में ये सारे वचन जो मैंने अभी पढ़े हैं दूसरे भाग में, इसमें से मैंने बहुत सारी गलतियां की होगी, मैंने और आपने बहुत सारी गलतियां की होगी, अपने माता पिता की निंदा की होगी, अपने माता पिता को विशेषकर माँ को हमने तुच्छ जाना होगा, हमने कोसा होगा, हमने मारा होगा या पीटा होगा या कुछ भी किया होगा। तो आज हम परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, हम अपने मन को पश्चाताप की ओर ले जाएंगे और क्षमा मांगेंगे। परमेश्वर पिता, जो भी गलतियां मेरे इस जीवन में हुई है उन सब गलतियों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। इसके बाद मैं अपने माँ का पूरी तरह से सम्मान करूंगा, हर एक आज्ञाओं को मानूंगा, हर एक बात को मानूंगा, तो ही हम ये मदर्स डे सक्सेसफुल कर सकते हैं। प्रियो, इसी वचन के साथ मैं आपका यहाँ पर मेरा वचन खत्म करता हूँ। आपको और आपके परिवार को, सभी को, जितने मेरे कलीसिया में और जितने सुनने वाले माता है, उनको हैप्पी मदर्स डे। ये मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके हर एक बलिदान के लिए, हर एक सेक्रीफाइस के लिए जो आपने हमारे लिए की है। और आइए हम प्रार्थना करेंगे और हम परमेश्वर से आज पश्चाताप कर करेंगे और कहेंगे कि जो हमने गलतियां की है फिर से वो गलती हमारे जीवन में ना हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर यहोवा हर एक बातों के लिए जो परमेश्वर पिता आपने हमारे जीवन में दी है। परमेश्वर पिता, जो भी हमने गलतियां की होगी परमेश्वर पिता, माता पिता का अपमान, अनादर हमने किया होगा, आज्ञाओं को नहीं माना होगा, मारा होगा, कोसा होगा, तुच्छ जाना होगा, सारे परमेश्वर पिता पापों को परमेश्वर पिता हम परमेश्वर पिता क्षमा मांगते हैं। परमेश्वर पिता, हमें पश्चाताप का हृदय तू दे परमेश्वर यहोवा। और परमेश्वर पिता, हमें तू इस आज से, अभी से हमारे जीवन में तू नया कार्य कर, बदलाव कर परमेश्वर पिता। हमने जो भी गलतियां की है उसे एक्सेप्ट करते हुए ये छोटी सी दुआ उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। आज जो हमने वचन पढ़ा है और मैंने आपको जो काम दिया था कि पहला निर्गमन इसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय पढ़िए और पहला शमूएल इसका पहला अध्याय आप पढ़िए। इसके ऊपर मैं आपको 3 क्वेश्चन पूछूंगा और जो इस 3 क्वेश्चन का सबसे पहले जवाब देगा वो विनर रहेगा, क्योंकि यूट्यूब पर वहां पर टाइमिंग भी आता है कौन किस, वहां पर कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। तो पहला सवाल मैं आपके लिए पूछता हूँ, मूसा की माता का नाम क्या है? दूसरा सवाल है, हन्ना ने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए जिस पवित्र भवन में प्रार्थना की और अपने पुत्र को जहां पर परमेश्वर के भवन में सौंप दिया, वो परमेश्वर का भवन किस नगर में था या है? तीसरा प्रश्न है, तिमोथियस के माता का नाम क्या है और उसके द्वारा उसने क्या सीखा? थैंक यू मिस्टर प्रिंस जेकब इस सुंदर से वचन के लिए। आइए हम अनाउंसमेंट देखेंगे। आज जगत में मदर्स संडे मनाया जा रहा है, तो मदर्स के उपलक्ष्य में एक दो पंक्तियां बोलना चाहूंगा। उसके रहते जीवन में, माँ के लिए है, उसके रहते जीवन में कोई गम नहीं होता, दुनिया साथ दे ना दे, पर माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। एक और पंक्ति बोलना चाहूंगा। हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है माँ को, उसके चेहरे पर न कभी थकावट देखी, न ममता में कभी मिलावट देखी। एक बार फिर से मैं सारे जगत के माताओं के लिए हैप्पी मदर्स डे कहना चाहूंगा, शुभ माता दिन। इस वक्त में माँ जब बोले तो मेरी माँ की मुझे याद आती है, तो मैं एक छोटा सा अपना एक गवाही देना चाहूँगा। मेरी माँ को पहले 3 लड़कियां थी, मेरे से एक बड़ी लड़की गुजर गई, मैं चौथा था। तो जब 3 लड़कियां हो गई, एक गुजर गई उसमें, तो मेरी मम्मी जयमनी उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, जिस तरह से हन्ना ने प्रार्थना की थी कि प्रभु इस बार अगर से लड़का हुआ तो मैं आपकी सेवा के लिए दे दूंगी। और हुआ यूं कि मैं जब कंसीव होने से
पहले उसी वक्त दौरान में मम्मी को अपने ख्वाब में उनके डैडी आए थे, ऐसा बताती है कि वो घी वगैरह लेकर आए। ये सिंबल है कि भाई कि नाउ यू आर गोइंग टू कंसीव। सो इसलिए मेरे मम्मी ने हरदम मेरे को डैडी की तरह डैडी ही बुलाई। और जैसा मैं पैदा हुआ तो फिर उसने मेरी परवरिश भी इसी तरह से की ताकि मैं सेमिनरी जाऊं, सेवकाई में जाऊं। और मुझे भी अच्छी तरह से याद है, मैं जब छोटा था तो पास्टर बनूंगा मैं कहता था, परंतु जैसा जैसा अंतराल होता गया, जैसा जैसा वक्त बीतता गया, मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट आने लगा। नेचुरल है ये। मैं जब 7वीं क्लास में था तब से मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे अच्छा याद है। मम्मी टीचर थी, मम्मी के पास ट्यूशन के लिए कुछ बच्चे आया करते थे, तो मैं उनको पढ़ाता था, उनको पढ़ाने की कोशिश करता था, उनको उनकी साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करके वो चीज़ उनको समझाने की कोशिश करता था। तो ये एक्सपीरियंस मैं जब 7वीं में था जब से ही कर रहा। तो फिर मैं मम्मी को फिर जैसे हाई स्कूल में आया तो मम्मी से शेयर किया कि मम्मी मैं पास्टर नहीं परंतु टीचिंग मिनिस्ट्री में जाना चाहूँगा। जैसे अपने जीसस की पूरी सेवकाई 3 प्रकार के, प्रीचिंग मिनिस्ट्री, टीचिंग मिनिस्ट्री और हीलिंग मिनिस्ट्री। तो मैं बताया कि मम्मी मैं टीचिंग मिनिस्ट्री में जाना चाहूँगा। सो मम्मी कुछ नहीं कही, मर्जी आपकी। पर होते होते जब मैं ग्रेजुएट हुआ, जिस साल में ग्रेजुएट हुआ उस साल डैडी रिटायर हो गए थे। तो फिर आगे की पढ़ाई करना मुझे लगा कि अब मैं मम्मी डैडी के ऊपर बोझ नहीं बनना, तो मैं खुद काम करके आगे की पढ़ाई करूंगा। ऐसा सोच करके मैं नेहरू स्कूल में भी 3 महीने के लिए काम किया, परंतु हमारे प्रोफेसर से ये उनको नहीं भाया। उन्होंने बोले कि 2 काम नहीं होते। तो फिर मैंने उसको छोड़ करके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बना। एक पहले MM लैब्स में किया, फिर डाबर्स किया, फिर जॉन वाइट कंपनी में मैं मल्टीनेशनल कंपनी मुझे लगी। मेरी पोस्टिंग कोचिन में हुआ, वहाँ पे मैं काम कर रहा था। पर मम्मी को ये नहीं भाया कि मैं दूसरा फील्ड में काम करूं। तो 93 के मई के महीने में मैं छुट्टियां में नांदेड़ आया था कोचिन से। तो मम्मी का मेरा बहुत 1 हफ्ता ऐसी वार्तालाप चला, खींचातानी चली। तो मम्मी बताई तो पास के लाइन में जाना चाह रहा था, फिर तूने कहा कि टीचिंग लाइन करेगा, तो टीचर बनना चाह रहा था। तो अब हमारे यहाँ जब ज्ञान माता की स्थापना हो गई थी, एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल है, तो चल ज्ञान माता में जाकर के हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ काम कर। पर मैं मम्मी से कहा कि नहीं मम्मी, मल्टीनेशनल कंपनी, कुछ पैसे कमा करके मैं आऊँगा। तो मम्मी का स्टेटमेंट रहा, तेरा पैसा नहीं चाहिए मुझे, तेरी नौकरी नहीं चाहिए मुझे, तो टीचर बनने का वादा किया, तुझे टीचर बनना है। तो इस तरह से मुझे मम्मी स्कूल में लाई। मैं कहा कि मम्मी आप मत आओ, मैं जाकर के अप्लाई करूँगा। फिर 1993 फिर मैंने ज्ञान माता अप्लाई की, और तब से लेकर अब तक मैं टीचिंग लाइन में ही हूँ। उसके बाद से मैं ना अपना सामान लाने के लिए कोचिन गया, ना कुछ नहीं। एक बार मैंने मन फिरा दिया और मैंने चेहरा अपना टीचिंग लाइन में आ गया, तो मैं पीछे फिर कभी मुड़ कर नहीं देखा। और मैं ज्ञान माता में भी जब एप्लीकेशन दिया था तो मैंने नौकरी नहीं मांगी थी, मैंने कहा आई वांट टू जॉइन योर टीचिंग मिनिस्ट्री। सो फादर भी बहुत अचंभा किए कि ये ही सीम्स टू बी रिलीजियस फैनाटिक, ये स्टेटमेंट उन्होंने तब दिया था। तो खैर परमेश्वर की योजना हुई और आज मैं टीचिंग लाइन में हूँ। ये टीचिंग मेरे लिए सेवकाई है, तो मेरे लिए आप प्रार्थना में याद रखिएगा। आगे हम चलेंगे। आने वाले संडे में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होगा संडे स्कूल के लिए, संडे स्कूल की ओर से। और ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन बिब्लिकल कैरेक्टर्स के ऊपर होगा, और प्लीज एक्शन भी करना है पार्टिसिपेंट को, और कौन सा भी एक डायलॉग बोलना है। बिब्लिकल कैरेक्टर के ऊपर फैंसी ड्रेस कंपटीशन, एक एक्शन होना चाहिए और एक डायलॉग बोलना चाहिए। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, कृपया हमारे मार्टिन ब्रदर को आप थर्सडे तक, ये आने वाले थर्सडे तक, गुरुवार तक आप भेज देना चाहिए, ताकि वो फिर कंपाइल होकर के अपलोड होगा। इस वक्त फिर से एक बार मैं हमारे बिशप साहब के कॉल को दोहराना चाहूँगा। होम मिशन के लिए उन्होंने कॉल दिया था। तो गत सप्ताह में
उस कुछ लोग ने प्रतिसाद दिया, मैं उन सबका धन्यवाद देना चाहूँगा और सबसे फिर से अपील करूँगा कि होम मिशन के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दें। और इस वक्त हम आगे बढ़ेंगे। इस वक्त हमारे बेटों को परमेश्वर को अर्पित करेंगे और हम गीत 510 गाएंगे मराठी में, प्रिय प्रभु माझा। इसका पहला और आखिरी अंतर हम गाएंगे और अपने बेटों को अर्पण करेंगे। आपके पास जो बॉक्सेस दिया है अपने दान पात्र में आप अपने भेंट परमेश्वर को देंगे। प्रिय प्रभु माझा प्राण तुला अर्पितो हे दान। प्रिय प्रभु माझा प्राण तुला अर्पितो हे दान। तुला अर्पितो हे दान। तुला अर्पितो हे दान। तुला अर्पितो हे दान। आखिरी सोने रूपे हे तू घ्यावे, मीन काहीच ठेवावे। सोने रूपे हे तू घ्यावे, मीन काहीच ठेवावे। मीन काहीच ठेवावे। मीन काहीच ठेवावे। मीन काहीच ठेवावे। मैं हमारे पासवान रेवरेंड सैमुअल केनेथ सर से विनती करूंगा कि इस भेंट पर प्रार्थना करें और हमें आशीष दे। हम परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देंगे आज के इस मदर डे के अवसर पर। प्रिंस इस बेटे ने सुंदर सा वचन हमारे बीच में बोया। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रिंस हम धन्यवाद देना चाहेंगे और ख़ासकर मैं हार्दिक शुभकामनाएं इस मदर्स डे के आधार पर हमारे माता बहनों को देना चाहूँगा। आइए हम प्रार्थना करें। दान के ऊपर प्रार्थना होगी, उसके बाद आशीष वचन होगा, उसके बाद मंगला प्रेमला द्वारा आज की भक्ति संपन्न होगी। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा दिल से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर आज की इस भक्ति के लिए, आज की इस मदर्स डे के वचन के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। तेरी कृपा अनुग्रह दया इस वचन के द्वारा हम तक पहुंचाए, तेरा मन से धन्यवाद करते। हम धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर उन माता बहनों का प्रभु परमेश्वर, उन तमाम माता बहनों को तूने तेरे हाथ में लिया, धीरज संयम का आत्मा उन्हें प्रदान किया प्रभु परमेश्वर। अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभाने के लिए सहायता मदद की, तेरा मन से धन्यवाद करते। तमाम माता बहनों को, उनके परिवार को तेरे हाथ में प्रार्थना करते, खासकर दान के लिए जिस हाथ से दिया है, जिस भांडार से प्रभु परमेश्वर, उन तमाम लोगों को आशीषित कर और तेरे स्वर्गीय भांडार से उन्हें बहुतायत की आशीष दे। इस प्रकार विनती कर, इसका उपयोग तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए दे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, जो लोग घर बैठकर आज के भक्ति को सुन रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए, जो बीमार है, जो नहीं सुन पाए, जो जॉब के लिए है, उन तमाम लोगों के लिए के साथ, हमारे प्यारे कलीसिया के साथ, आने वाले हर प्रोग्राम के साथ आज से लेके हमेशा तक बनी रहे। आमीन। ला
जय क्रिस्ट, जय मसीह के। फिर से अगले हफ्ते मिलेंगे। थैंक यू।